हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजायस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सतत विकास लक्ष्य। आज क्या पढ़ाने वाली हूँ? सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इससे पहले हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, है ना? क्या क्या कर लिया था? G20, सार्क, आसियान, एक जिला एक उत्पादन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सतत विकास लक्ष्य, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है जिसका नाम है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारे यहाँ पर 17 गोल है, उनके बारे में हमें एक एक से उनको डिटेल से पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्य, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है सतत विकास लक्ष्य क्या है, अर्थात हमें लगातार क्या करना है? विकास करना है। कि हमारे जो सतत विकास लक्ष्य के तहत जितने भी गोल लाए गए उनको हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो हमारे यहाँ पर 17 गोल लाए गए। हमारे मध्य प्रदेश में अलग है, हमारे भारत में और पूरे विश्व में कितने गोल है? 17 है। पूरे विश्व में है 17 गोल, भारत में कितने हैं और हमारे मध्य प्रदेश में कितने, वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती 17 गोल कौन कौन से हैं। एक है, पहला है गरीबी को ख़त्म करना है। गरीबी खत्म हो जाएगी तो भूखमरी खत्म हो जाएगी, और भूखमरी खत्म हो गई तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें शिक्षा अच्छी मिलेगी। इसी प्रकार हम आगे भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ते जाएंगे। मैं आप लोगों को ये ट्रिक के माध्यम से सभी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं और सतत विकास का मीनिंग पढ़ते हैं। सतत विकास क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो, ये है सतत विकास लक्ष्य। क्या दिया गया है? सतत विकास लक्ष्य। तो हमारे यहाँ पर जो लक्ष्य है वो कितने निर्धारित किए गए हैं? 17, अर्थात हमारे गोल कितने हैं? 17 है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक समूह है। क्या कह रहे हैं हम कि जो सतत विकास लक्ष्य है वो 17 वैश्विक लक्ष्य क्या है? 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक क्या है? समूह है ना, जिसमें सभी के लिए एक बेहतर, जिससे क्या किया गया? सभी के लिए बेहतर और अच्छे भविष्य का खाका बनाने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत हमें सतत विकास में जो विकास शब्द है उसका मीनिंग समझना है। साथ ही साथ सतत विकास की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सतत विकास की विशेषताएं क्या है उसके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। और हमारे जो 17 वैश्विक लक्ष्य है, पूरे विश्व में हमारे 17 वैश्विक लक्ष्य है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर भारत और सतत विकास लक्ष्य है उनके बारे में भी जानेंगे। और सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति क्या है उनके बारे में भी अपन आगे जानेंगे, ठीक है? चलो, चलो अब है विकास का मीनिंग समझते हैं। अब क्या है? हम विकास का मतलब, सतत विकास में हमने जो विकास दिया है, विकास का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। विकास का सामान्य अर्थ होता है परिवर्तन। क्या करना है कि हमें जो जितने भी हमारे 17 गोल है ना, उन्हें कंप्लीट करना है। मतलब हमारे सतत विकास के लक्ष्य 17 गोल है, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। अर्थात विकास का मतलब होता है परिवर्तन। यहाँ पर सतत विकास में विकास का मतलब होता है परिवर्तन, परंतु हम परिवर्तन भी किस प्रकार से करेंगे? सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव परिवर्तन होना चाहिए। यदि हम परिवर्तन कुछ कर रहे तो वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या है कि विकास का सामान्य अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन भी किस प्रकार से होना चाहिए? तो सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। साथ ही साथ यह परिवर्तन भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से किसी भी प्रकार से हो सकता है। यदि हम परिवर्तन कर रहे हैं, सतत विकास में हम विकास कर रहे, विकास का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? सकारात्मक। किस रूप में करेंगे? तो वो भौतिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी, अर्थात किसी भी रूप में हमारा जो परिवर्तन हो सकता है। इससे हमारे जीवन स्तर में, यदि हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे जीवन स्तर में समृद्धि आती है ना? ये हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे जीवन स्तर में समृद्धि आएगी। और दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कहेंगे? निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होना ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। आया समझ में? क्या कह रहा कि विकास का सामान्य अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन भी किस प्रकार से होना चाहिए? तो क्या कहोगे आप? सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। और ये रूप कौन से रूप में होना चाहिए? मतलब इसके कितने रूप देखने को मिल सकते हैं? तो आप भौतिक रूप से भी कर सकते हैं, आर्थिक रूप से भी,
सामाजिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी, अर्थात किसी भी रूप में आप परिवर्तन कर सकते हो, परंतु वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। चलो, और जिससे हमारे जीवन स्तर में क्या आती है? समृद्धि आती। हमारा जीवन स्तर ऊंचा होता है, हमारा जीवन स्तर अच्छा होता है ना। अर्थात निरंतर उन्नति की ओर, अर्थात निरंतर हम क्या है? निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता या फिर विकास कहलाता है। आया समझ में? विकास का मतलब समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब पढ़ते हैं सतत विकास की अवधारणा। मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए थे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले सतत विकास पढ़ना है, सतत विकास की अवधारणा जानना है, ठीक है। तो अब सतत विकास की परिभाषा क्या है? हम कर रहे हैं सतत विकास, अर्थात लगातार विकास करते आ रहे हैं हम, तब उसकी परिभाषा क्या है वो जानते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो विकास करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। क्या कहा गया? यदि हमें विकास करना है, भौतिक रूप से करें, आर्थिक रूप से करें, सामाजिक रूप से करें या नैतिक रूप से करें, यदि हम विकास कर रहे हैं तो क्या करना? हमें वर्तमान की आवश्यकताएं भी देखनी चाहिए, है ना। वर्तमान की जो हमारी आवश्यकता उनको भी देखना चाहिए, साथ ही साथ हमारी भविष्य में क्या क्या कौन कौन सी आवश्यकता हमें पड़ेगी उनकी भी, वो चीज़ें भी हमें देखते हुए जो विकास करेंगे उसे सतत विकास कहेंगे। मान लेते हैं हम क्या करें? भौतिक रूप से विकास करें, मतलब जैसे उद्योगों का निर्माण कर रहे, बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण कर रहे, और हम क्या करें? वो निर्माण करने के लिए ही हम क्या करें? जंगलों को काट रहे, वहाँ के जो जीव जंतु है वो मतलब मर रहे हैं, उनसे पेड़ पौधे उनको काट रहे हैं, क्योंकि हमारा विकास कर रहे हैं। हम क्या करें? आर्थिक विकास करते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण। तो क्या कह रहे हैं इसमें कि हमें विकास तो करना है, परंतु सभी चीज़ों को देख कर करना है, कि ऐसा ना हो कि भविष्य के लिए, मतलब कि पेड़ पौधे काट रहे अपन, है ना, जंगल उनको काट रहे, तो ऐसा ना हो कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनको ऑक्सीजन ही ना मिले पेड़ पौधे काट के। तो क्या करना है? हमें विकास तो करना है, परंतु सकारात्मक करना है। विकास यदि करेंगे हम तो अच्छा विकास करेंगे। जैसे मान लेते कि हमें वर्तमान की आवश्यकता हो रही है, उन चीज़ों की भी हम पूर्ति तो करेंगे, साथ ही साथ भविष्य के लिए भी उन चीज़ों को रखेंगे। जैसे मान लेते हैं अपन, जल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी चीज़ें, तो हमको इनका इस प्रकार से, अर्थात उनका हमें सदुपयोग करना है। जैसे मान लेते हैं हम क्या करें? पानी का दुरुपयोग करते जा रहे हैं और पानी पूरे हमारी पृथ्वी पर पानी खत्म हो गया, तो जो आने वाली पीढ़ी है उनको पानी ही नहीं मिलेगा। और पेड़ पौधे काट रहे तो आने वाली पीढ़ी है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? वर्तमान में शायद, हाँ पता है हमको कि वर्तमान में इन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, परंतु किस प्रकार से करना चाहिए? उनका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग करना चाहिए। तो इसमें इसकी परिभाषा में ही कहा गया है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अर्थात हम वर्तमान की आवश्यकताएं तो पूरी करते हैं, साथ ही साथ हमें भविष्य के लिए भी उन चीज़ों को रखना चाहिए। तो इसमें कहा गया कि वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो हम विकास करेंगे उसे ही हम क्या कहेंगे? सतत विकास कहेंगे। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, यदि हम क्या है, गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के पास यदि हमने क्या दे दिया, या फिर उसको 1 करोड़, मान लेते उसको 1 करोड़ मिला है, उसको क्या 1 करोड़ पैसे मिले हैं 1 करोड़ तक, तो वो क्या करेगा? यदि वो पढ़ा लिखा होगा, क्या करेगा? वो पढ़ा लिखा होगा या फिर अनपढ़ होगा, तो क्या करते? एक पढ़ा लिखा अर्थात शिक्षित होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? इन 1 करोड़ का उपयोग कैसे करेगा? वो यदि वो शिक्षित होगा, तो वो क्या करेगा कि अभी जो वर्तमान में मुझे जो आवश्यक है वो चीज़ें मैं खरीद लेता हूँ, बाकी मैं बैंक में जमा कर देता हूँ, या फिर इस प्रकार से चीज़ें खरीद लेता हूँ कि वो भविष्य में को वापस आवश्यकता पड़े तो वो चीज़ों की पूर्ति करा सकते हैं। मान लेते उसने 1 करोड़ किया, उसमें से 1 करोड़ में से आधे पैसे उसने क्या कर दिया? आधे पैसे की क्या कर दिया? उसने खर्च कर दिए, और आधे क्या करा? उसने संभाल कर रखे। क्यों ना ऐसा ना हो कि भविष्य में जब उसको आवश्यकता होगी तो उसके पास वो पैसे नहीं होंगे। तो क्या करेगा कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? उन पैसों को आधे खर्च करेगा, आधे संभाल के रखेगा, है ना। और जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ व्यक्ति होगा, वो क्या सोचेगा कि अभी मेरे को पैसे मिले तो मैं सभी पैसे का एक साथ सामान खरीद लेता हूँ, और जब उसको भविष्य में आवश्यकता होगी तब उसके पास वो चीज़ें होगी ही नहीं। तो क्या है? विकास का मतलब यही होता है, विकास करो परंतु सकारात्मक करना, कि हमें भविष्य में भी वो चीज़ें प्राप्त हो सके। ठीक है, चलो
फिर क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थात सतत विकास मैंने कहा आप लोगों को परिभाषा बताई, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का हमें न्याय संगत उपयोग करना है। पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं, हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त होता है, खनिज प्राप्त होते हैं, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, न्याय संगत, अर्थात क्या करना है, न्याय संगत मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी संभाल के रखना और हमें भी वो चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या करना है कि पृथ्वी के जो प्राकृतिक संसाधन का न्याय संगत उपयोग करना है तथा उनका संरक्षण करना है और उनका उचित प्रबंधन करना है। फिर आ गया सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास की अवधारणा, पहली बार ये सतत विकास शब्द कहाँ पर दिया गया था और कौन सी रिपोर्ट के तहत दिया गया था, उसके बारे में जानते हैं। तो पहली बार यह शब्द ब्रिनलेन आयोग के द्वारा लाया गया था। जो सतत विकास की अवधारणा है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आप क्या कहोगे कि सतत विकास शब्द अर्थात ये सतत विकास पहली बार यह शब्द ब्रिनलेन आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर मतलब हमारा साझा भविष्य, क्या है, हमारा साझा भविष्य। तो क्या कहा गया कि पहली बार सतत विकास की अवधारणा कहां पर दी गई थी, तो आप क्या कहोगे, ब्रिनलेन आयोग। पहली बार सतत विकास की अवधारणा ब्रिनलेन आयोग के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1987 में। तो ये कहां पर मिलता है, ऐसा सतत विकास की अवधारणा दी गई, ऐसा कहां पर मिलता है, तो ब्रिनलेन आयोग के द्वारा 1987 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर मतलब हमारा साझा भविष्य। उसके अंतर्गत ब्रिनलेन आयोग के द्वारा सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। फिर जो ब्रिनलेन आयोग है उसने भी एक परिभाषा दी है, उसके द्वारा भी एक परिभाषा दी गई है। तो ब्रिनलेन आयोग के अनुसार इसने परिभाषा क्या दिया है, तो क्या है, जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरी करता हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम क्या करें, भविष्य के लिए संजो के रखें और वर्तमान में वो चीजें हमें प्राप्त ही ना हो रही हो। तो क्या करना है, इसमें कहा गया कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता तो हम मतलब भविष्य के लिए हम तो संजो के रख रहे हैं, परंतु हम वर्तमान में भी उन चीज़ों की पूर्ति कर सके। यदि हमें वर्तमान में उन चीज़ों की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी करेंगे और हम भविष्य के लिए भी संभाल के रखेंगे। तो आप लोगों को ये जो सतत विकास की परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या है, तो वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जा रहा है, विकास भी किस प्रकार से, सकारात्मक विकास अर्थात सतत विकास किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहेंगे। लगातार विकास करना जो भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से या फिर किसी भी रूप में हो सकता है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते फिर। अब जो सतत विकास SDG, सतत विकास मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SDG। तो इसको जो सतत विकास है उसको किसके द्वारा लागू किया जाता है, सतत विकास लक्ष्य किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 तक सतत हेतु एजेंडा तैयार किया गया। मतलब जो हमने 17 गोल निर्धारित किए गए थे, हमारे 17 लक्ष्य है, उन्हें हमें 2030 तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इसमें दिया गया वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNDP। अब ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP का फुल नेम क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो जो SDG है अर्थात सतत विकास लक्ष्य, उसको प्रारंभ अर्थात उसको लागू कौन करता है, तो याद रखना UNDP के द्वारा सतत विकास लक्ष्य की अवधारणा अर्थात जो लागू करने का कार्य कौन करता है, UNDP करता है। कब किया था इन्होंने, 2015 में। तो वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक, 70वीं बैठक। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNDP की 70वीं बैठक में इन्होंने 17 लक्ष्य निर्धारित किए थे जो कि 2030 तक हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। फिर आया संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा, 2030 तक 17 विकास लक्ष्य तय किए गए, है ना। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो एजेंडा तैयार किया गया 17 लक्ष्य का, वो हमें 2030 तक कंप्लीट करना है। फिर क्या हुआ, ये लक्ष्य 1 जनवरी 2016 में पूरे विश्व में लागू हो गए। कौन से लक्ष्य, 17 गोल। 17 गोल हमारे हैं, वो पूरे विश्व में कब लागू हो गए, तो आप क्या कहोगे, 1 जनवरी 2016 को ये लक्ष्य पूरे विश्व में क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य SDG
SDG के स्थानीकरण को अपनाने वाला पहला शहर कौन सा है? भोपाल है। और 12 मई 2023 को टिकाऊ शहर परिवर्तन के लिए एजेंडा फॉर एक्शन को लागू करने वाला कौन सा शहर है? भोपाल है। तो ये आप लोगों को मैं कल अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके जो 4-5 स्लाइड भी हो सकती है सतत विकास लक्ष्य की, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज के लिए बस इतना ही पढ़ाती हूँ। फिर यहाँ से हम पढ़ेंगे MDG क्या होता है, SDG तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। फिर MDG क्या है, तो सतत विकास के पहले MDG लाया गया था, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपको आगे मैं फिर पढ़ाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।